हेलो गाइस। आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज है खरना और छठ पूजा की तैयारी में हम सब लग चुके हैं। तो आप लोग देखिए क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्लॉग आया हुआ है। तो खरना में सबसे पहले कद्दू का सब्ज़ी और कच्चा चावल बनता है जो कि बन चुका है। अब रही हूँ तो अभी मतलब यहाँ तो खरना 10 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। फिर सारे खरना समाप्त होंगे। फिर कल छठ वाला रोटी बनेगा। तो नीचे में बहुत काम है तो देखते हैं, मैं आगे भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे खरना की तैयारी करने। मतलब मम्मी करेगी पर हम सब साथ में रहेंगे। तो मैं खरने की मतलब खाने की तैयारी कर रही थी। तो ये अगले दिन का काम है जो जैसे खरना होता है तो उसमें खीर बनते हैं और अपने नियम के अनुसार सबको अलग अलग नियम होते हैं, अपने अपने रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ तो केवल खीर ही बनते हैं लेकिन सबके यहाँ अलग चावल खीर पूरी रोटी और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ मम्मी खीर बना रही है और खरने की तैयारी हो चुकी है। तो खरना लगभग 10 साढ़े 10 बजे होते हैं क्योंकि ये पूरा ऐसा टाइम होता है जिसमें एकदम साइलेंट मोड होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो मम्मी खीर बना रही है। फिर बहुत सारे लोग आएंगे तो उसके बाद हम सब एक रूम में सब निकल जाते हैं और मम्मी अकेली रहती है रूम में। तो मम्मी ही अकेले खरना करती है। अब बहुत सारे नियम होते हैं गाइस, तो देखिए। और बस देखिए दिव्यांशी भी है वहाँ और मम्मी बस तैयारी कर रही है। सुबह से इतना काम हम सबको हो जाता है। अब घर में अगर कोई त्यौहार हो तो काम तो होगा ही ना। तो सब थके हुए तो फिर भी बाहर इंतज़ार कर रहे क्योंकि ये खरना का जो खीर होता है खाना होता है वो मम्मी ही बनाती है क्योंकि जो फास्ट रखती है इस व्रत में वही कोई इस पूजा को मतलब इस खाने को बना सकती है। तो बस मम्मी का लगभग हो ही गया है। अब मम्मी तैयारी करने जा रही है। तैयारी करने में बहुत सारे नियम होते हैं, कैसे क्या करना होता है तो अभी हमें भी नहीं पता। बस आज पहली बार ऐसे देख रही हूँ क्योंकि ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला देखने को। तो आज हम बैठ के सारी वीडियो शूट कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। देखिए छठ पूजा की सारी तैयारी हो गई है। अभी खरने की भी तैयारी बस हो ही गई है, बस हो जाएंगी कुछ देर के बाद क्योंकि इसमें साइलेंट मोड चाहिए। और अभी तो बाहर रोड पे बहुत सारी गाड़ी चलती रहती है तो पूरा साइलेंट होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो बस अब खरना की होने वाली है और ये हो गए हैं दूसरे दिन, मतलब शाम का अर्घ का टाइम है तो हम पूरे घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। वैसे तो सुबह से तो सारा काम नीचे ऊपर करना ही पड़ रहा था लेकिन ऊपर रूम है तो मैं सोची कि जब ऊपर नहाने के लिए जाऊंगी तो सारा काम कर लूँगी। तो बस अभी मैं अपने ही रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। बाकी सुबह से सारा नीचे का काम फल क्या बहुत सारे काम होते तो वो सब मैं सुबह ही कर ली थी। बस अपने रूम ही बच गए थे करने के लिए तो मैं वो अभी कर रही हूँ। यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे बाहर जितने सारे पौड़ी है वहाँ साफ़ सफाई करनी होंगे, बालकनी साफ़ करनी होंगे, बहुत काम है। मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ ऊपर से प्रेगनेंसी। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ये त्यौहार आते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है त्यौहार में मुझे। काम भले हो लेकिन एक अलग ही माहौल होता है इसमें। और आप सबके बीता होगा तो आप सबको कैसा लगता होगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो बस हो ही गए हैं और यहाँ मम्मी पूरा सब कुछ तैयारी कर रही है। जो बस शाम को जो अर्घ देने के लिए जाते हैं उसकी तैयारी हो गई। बस अब गाड़ी आएंगी और हम सब जाएंगे। तो मम्मी का भी हो ही गया है। अब हम सब जा रहे हैं। ये पापा हैं जो दौरा लिए क्योंकि सब हम दोनों में से कोई फास्ट नहीं रख सकते थे तो पापा और मम्मी ही कर रहे हैं। तो पापा दौरा लिए हैं और मम्मी बस हम लोग बस निकल ही रहे हैं।
अभी दोपहर 3 बज चुके हैं और हम लोग 3 बजे ही जाते हैं, क्योंकि नदी पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इससे पहले हमें 1 घंटा पहले हम सबको जाना होता है, क्योंकि वहाँ अपने लिए खुद से जगह रखना पड़ता है गाइस, इसीलिए तो हम लोग इतना जल्दी जा रहे हैं। बाहर पे रिक्शा लगे हुए हैं, क्योंकि हम सब तो रिक्शा से ही जाते हैं, लेकिन अगर गांव में होते हैं तो पैदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो रिक्शा करके ही जाना पड़ता है। पहले तो हम सब गांव में ऐसा नहीं देखे नियम, लेकिन यहाँ ऐसे शहरों में तो ऐसा ही करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अब जैसे भी हो बस सब कुछ ठीक हो जाए। छठी माई सबकी विनती पूरी करे, मुराद पूरी करे। बस सारे सामान को गाड़ी में रख